अमर है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। ये तस्वीरें यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से लाइव NH1 न्यूज पर देख रहे हैं। जो टेरर अटैक कल रियासी के शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं पर हुआ, बस पर अटैक हुआ, जिसमें तकरीबन 10 श्रद्धालु मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। उसको लेकर कटरा में आज कटरा के लोकलाइट्स हैं, निवासी हैं, सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट निकालते हुए मोमबत्तियां जलाकर बाबा श्रीधर चौक पर मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। आप देख सकते हैं कितना रोष है यहाँ पर लोगों में, क्योंकि अपने आप का ये बहुत सालों बाद शिवखोड़ी में, मैं कहूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की शिवखोड़ी में पहला टेरर अटैक है और बहुत बड़ा टेरर अटैक मैं कहूँगा, जिसमें 10 लोग जो हैं वो शहीद हो गए और आप रोष यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बताऊं कल से ही पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और वो जो श्रद्धालु शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और लोगों में साफ गुस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, नारेबाजी यहाँ पर होते हुए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया हैज बीन एंग्विश्ड, अनॉयड एंड एंग्री। मैं कहूँ कि बहुत गुस्सा आज पूरे भारत में है। जो श्रद्धालु अपनी भक्ति के चलते बाबा शिवखोड़ी गए थे, शिव धाम, शिव भगवान के भजन कीर्तन कर रहे थे, उन मासूम श्रद्धालुओं पर उन कायर आतंकवादियों ने, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, कई दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए और ये हालत कल के उस टेरर इंसिडेंट की रही है। बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, हमारा है सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सर्कल में, रियासी डिस्ट्रिक्ट के सर्कल में ऐसा इंसिडेंट होगा। और कल सबसे पहले यही पूछूंगा, जो कल हुआ, आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं या नहीं? बिल्कुल ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और इतना बड़ा इंसिडेंट अगर होता है तो ये बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। और ये नकमी सरकार है, ये नकमी सरकार है कि अगर उनकी वजह से ये हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये वो अगर कहते हैं हर एक इंसिडेंट को वो बड़ा घुमा फिरा के छुपा देते हैं, इतना बड़ा होता है। और यहाँ पे लाखों करोड़ों जो है यात्री जो है वो आस्था लेके आते हैं, सरकार के भरोसे जहाँ पे आते हैं कि दर्शन करेंगे, शिवखोड़ी जाएंगे। अगर उनके साथ ऐसा है तो कहाँ इंटेलिजेंस यहाँ पे? ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो और क्या है? कोई भी कुछ आके करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर उनको कहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, कहाँ पता चल रहा है कि क्या वो वहाँ पे इतनी देर से वो अगर कुछ ना प्लानिंग कर रहे थे, रैकिंग कर रहे थे, तो क्या हुआ? इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे भाई बंधु जो यात्री बाहर से आए हुए शहीद हुए, हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसीलिए हमने आज एक अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए कोई प्रोटेस्ट कुछ ऐसा नहीं किया। आज हमको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च के लिए यहाँ पे आए हुए, मगर आपने पूछा है तो हम बता रहे हैं कि बिल्कुल फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। हम इसमें कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर ये सरकार का फेलियर है कि अगर ऐसे होगा तो इस विश्वास पे कैसे लोग बाहर से यहाँ पे आएंगे। क्या कहेंगे उन परिवारों के बारे में जिन्होंने आज अपनों को खोया? खासकर मैं बात करूं उन 2 शहीदों की, क्योंकि उनके परिजन कह रहे हैं उनको शहीद माना जाए। सरकार से भी उन्होंने इल्तिजा की है, विजय कुमार और अर्जुन जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं। और उन श्रद्धालुओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं विजय कुमार जी का और आपने नाम लिया, और शहीद हमारे अर्जुन जी जो शहीद हुए हैं, हम वहाँ पे भी गए थे, हॉस्पिटल में भी थे, और वहाँ पे भी उनकी जब अंतिम संस्कार हुआ तो वहाँ पे भी गए थे। और मैंने बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से जो वहाँ पे मौके पे अफसर थे, मैंने उनसे बात की थी कि इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इनको कुछ न कुछ कंपनसेशन जो है, अब उनकी कमी तो पूरी हो नहीं सकती है उनके परिवार को, वो तो हमारी संवेदना है, मगर हम ये चाहते हैं कि उनको कुछ न कुछ ऐसा मिले कि उनका आगे उनको ये लगे कि नहीं, उनका कोई जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए और उनका
बाकायदा अगर शहीद माना जाए और उनका बाकायदा वहाँ पे उनके गांव में कहीं ना कहीं उनका जो है वो एक स्मारक बनना चाहिए जिसको लोग याद करें और उनको फूल अर्पित करें। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और मासूम लोगों की जान हर साल ऐसे ही टेरर अटैक्स में चली जाती है। कहा है फिर पाकिस्तान जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी सेंटर में तो रोज पाकिस्तान के ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहाँ पाकिस्तान। आपको कहा गया कि बिल्कुल जहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, कहाँ है हालात ठीक। अगर हालात ठीक है तो ये कैसे हो रहा है। अगर हालात ठीक होते तो पाकिस्तान को अगर करना है तो सरकार को उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ना। फिर क्यों रुकी हुई है सरकार, देना चाहिए उसको मुंह तोड़ जवाब कि कल को वो ऐसी कायराना हरकत ना कर सके। अब जी लास्ट सवाल पूछूंगा, कल जो हादसा हुआ उसके बाद ये देखने को मिला कि मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं उसकी कमी महसूस की गई। और अगर आज मैं कटरा की बात करूं तो खुदा ना करे, भगवान ना करे कि कल हादसा यहाँ आसपास भी हो। और हमारे कटरा के हॉस्पिटल की बात करूं, ना तो यहाँ पे सर्जन है ना ऑर्थोपेडिशियन है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो है मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है। तो क्या आप कहना चाहेंगे डीसी साहब से, सरकार से, कि ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं ऐसे स्थानों पे दी जा रही, यहाँ पर करोड़ों लोग दर्शन करने हर साल आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यही तो सरकार का फेलियर मैं बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में कहाँ आपने देखा आज तक कोई फिजिशियन या कोई सर्जन जहाँ पे स्टे करता हुआ, रात को अगर इमरजेंसी किसी को आ जाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं आपको मिलेगा। एक सिंपल MBBS डॉक्टर वहाँ पे बैठा होगा और कोई नहीं वहाँ पे मिलेगा, उनका कोई प्लान कुछ भी सिस्टम नहीं वहाँ पे चलता है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से यही मैं अपील करूँगा कि आपकी अंडर आता है ये सारा चीज, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, अगर आप यहाँ की जनता के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपको बाकी कंसेशन सब कुछ देखना है तो आपको हॉस्पिटल को भी चेक करना चाहिए। ये जो सरकारी मुलाजिम है जो अपनी ड्यूटी अगर अच्छे तरीके से नहीं निभाते हैं तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अपील करूँगा कि इनको पूरे तरीके से चेक किया जाए और यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर का अगर जो कमी है डॉक्टर नहीं है यहाँ पे वो फिलअप की जाए और डॉक्टर यहाँ पे स्टे करे। कम से कम अगर रात को कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं राजेश जी ने साफ कहा कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है और ऑपोजिशन में बैठते वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाओं की काफी कमी है। और अगर मैं बात करूं कि आज अगर हम तीसरी सबसे बड़ी विश्व की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और कटरा जैसे शहर में, रियासी जैसी डिस्ट्रिक्ट में सुविधाएं जो मेडिकल हैं वो बिल्कुल कम है और इसी के चलते जो श्रद्धालु थे उनको जगह जगह एम्बुलेंसेज में पहुंचाया गया। अगर पास में ही मेडिकल फैसिलिटीज होती तो शायद जल्द से इलाज हो पाता और शायद कहीं उनमें से बच भी जाते। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल, जो ये टेरर अटैक कल रियासी के शिव खोड़ी पे उन श्रद्धालुओं पे हुआ जो भगवान शिव के दर्शन करके वापस आ रहे थे, इसका जिम्मेदार कौन है? वो टेररिस्ट कब पकड़े जाएंगे, कब निस्तो नाबूद किए जाएंगे, इसका इंतजार पूरे भारत को है। पूरे भगवान शिव के जो भक्त हैं जो कल वहां गए थे उनको है, और जो लोग खासकर उस बस में बैठे थे जो आज जख्मी हैं वो बदले की आग में धधक रहे होंगे। और धधक रहे हैं वो लोग जो हमेशा से टेरर के खिलाफ बोलते आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि आखिर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो हुआ कैसे। फिलहाल यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बाबा श्रीधर चौक पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है इस समय उन यात्रियों को जो कल शहीद हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक में। मोमबत्तियां जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई, प्रोटेस्ट भी यहाँ पर एक तरह से किया गया, नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ की गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो टेररिस्ट कब पकड़े जाएंगे और ऐसे जो हमले हैं जो सोचा जा रहा था अब नहीं होंगे वो क्यों हो रहे हैं, क्यों मासूम जो भक्त हैं भगवान शिव के उनकी जान गई। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब LG मनोज सिन्हा की सरकार को अब देना होगा। फिलहाल जो इंसिडेंट कल हुआ, जो कल टेरर अटैक हुआ, उसके बाद से इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकवादी कल उस समय वहां पर थे उनको पकड़ा जाए, उनको निस्तो नाबूद किया जाए
ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। और जो आज पूरा भारत बदले की आग में धधक रहा है, उस बदले को भी अब लेना है। फिलहाल कटरा का ये दृश्य बाबा श्रीधर चौक का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं बाबा श्रीधर चौक के फव्वारे के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है उन यात्रियों को जो कल के हमले में शहीद हुए। मैं सबसे यहाँ प्रार्थना करूँगा कि अपने कमेंट बॉक्स में जाकर उन शहीद हुए श्रद्धालुओं के लिए, बस के ड्राइवर विजय कुमार के लिए, बस के हेल्पर अर्जुन बनमोत्रा के लिए ओम शांति जरूर लिखें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, हम कल रात से ही देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट और श्रद्धांजलियों का दौर शुरू हो चुका है और मांग यही की जा रही है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स को अब बंद करना होगा, खत्म करना होगा, ताकि जो मासूम लोग मारे गए हैं उनका बदला लिया जा सके। सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पर उभर कर आ रही है कि जो विजय कुमार और अर्जुन बनमोत्रा हैं उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा उनके परिजनों का कहना है और ऐसा पब्लिक की डिमांड भी है कि उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो ड्राइवर विजय कुमार हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले थे और पहली गोली उनको लगी और उसके बाद बस खाई में गिरी, लेकिन आतंकवादी वहां पर भी नहीं थमे, उन्होंने गिरी हुई बस पे भी गोलियां चलाई, बच्चों को भी नहीं बख्शा और ऐसा मंजर वहां पर जिसने देखा उसका दिल दहल गया। आप तस्वीरें यहाँ पर NH1 न्यूज़ पर देख सकते हैं। लोग चिंतित हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि बदला लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर काकू केसर मौजूद हैं, ये बिजनेसमैन भी हैं और आए दिन अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर चर्चा में भी रहते हैं और काफ़ी चिंतित लग रहे हैं कल के हमले के बाद। काकू जी क्या कहेंगे, कितना बड़ा ये फेलियर है हमारे इंटेलिजेंस का, और जो शहीद हुए हैं यात्री उनके परिवारों को लेकर आपके मन में समय क्या चल रहा है? इस टाइम जो हमें जो गुस्सा आ रहा है, हम क्या बताएं आपको। कल को हमें बेल्ट फोर्स में होते, हम घर जाके इनको ढूंढते और इनको मारते। अब हम माता रानी से अब यही दुआ करते हैं, जो हमारे 10 आदमी शहीद हुए हैं, 2 तो हमारे कटरा के थे, ड्राइवर और क्लिंटर, जो 8 हमारे यात्री हुए हैं, इनको माता रानी ऊपर शांति दे, इनके घर वालों को हौसला दे, ये जहाँ भी इनको इतना हौसला दें, ये घर जाके ठीक रहे अपने और अपना कारोबार चलाए, जो बिजनेसमैन है बिजनेस चलाएं। बाकी माता रानी से यही दुआ करते हैं, जो एक बार हो गया इसका हमें एक जबरदस्त पाकिस्तान को एक जवाब देना चाहिए। जो हमारा रियासी प्रशासन है इसने भी जोरदार इनको प्रशासन को देना चाहिए। अगर इन्होंने हमारे 8 मारे हैं, जो हमने को इनके 20 या 25 ये उग्रवादी जितने से जोरी पुंछ और पामला में पौनी में आए हैं, एक भी नहीं इनका हम रहने देंगे। बाकी हमारा नौजवान कटरा का रियासी का जितना है हमारे पुलिस और आर्मी के साथ है, हम इनको नहीं रहने देंगे। जय हिंद जय भारत। मुझे क्या कहेंगे आप, इतना बड़ा जो हमला हुआ लोकल हेल्प के बिना हो सकता था? इनमें जरूर कोई हमारा तार बिडो हमारा कोई लोकल ही है, पौनी में बहुत मामला रहते हैं। अब सबको तो हम बोल नहीं सकते, कोई ना कोई तो उधर है ही है जो उनको जिसने इनको बताया। भाई 5 गाड़ी तो साथ में चले गई, उसने बताया भाई ये गाड़ी अकेली आ रही है, इस गाड़ी को हाथ दो, ड्राइवर को गोली मार दो आप। ये तो बहुत दुख वाली बात है। हम यही चाहते हैं गवर्नर साहब से, इनसे जबरदस्त इनका जवाब हमें देना चाहिए। नहीं तो हो सके तो हम कटरा बंद भी करें, अगर नहीं ये मारेंगे इनको तो हम कटरा बंद भी करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में करेंगे। बाकी हमारी जो शिवखोड़ी यात्रा है वो भी हमारी है, अगर पत्नीटॉप है वो भी हमारा है। हमारा यात्री को कुछ नहीं होना चाहिए। जो यात्री जम्मू कश्मीर में आ जाता है वो यात्री हमारा है, वो तन मन और धन से हम उसकी सपोर्ट करते हैं। यात्री को कोई प्रॉब्लम आए, हम 24 आवर हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इमोशंस आप देख सकते हैं, दिल बाहर निकल रहा है सबका और एक ही मांग है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मारा जाए, निस्तो नाबूद किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी अब लिया जाना चाहिए। क्योंकि कल का जो टेरर अटैक हुआ है ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि मासूम यात्री जो भगवान का नाम लेते हुए शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे, उनको मारकर आखिर पाकिस्तान को मिला तो क्या मिला। हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं,
वैष्णो देवी के, और भाजपा के एमएलए ये यूपी से हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्ञान तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश से सीतापुर नैमिषारण से एमएलए हूँ, बीजेपी से। कल प्रधानमंत्री ने शपथ ली, प्रधानमंत्री वो तीसरी बार फिर से बने नरेंद्र मोदी, और कल ही एक टेरर अटैक हुआ जिसने 10 लोगों की जान ले ली। भाजपा के आप यूपी से एमएलए हैं, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह के इमोशंस आप में भरे हुए हैं? क्योंकि कल आप भी शायद कटरा में ही होंगे, जब आपने सुना होगा, किस तरह का आपको महसूस हुआ इस इंसिडेंट को लेकर? नहीं, मैं तो आज अभी दोपहर में आया हूँ और मुझे जैसे जानकारी हुई तो हम यहाँ आए और कटरा चौक के ऊपर अभी कैंडल जला करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और ये कायरतापूर्वक कार्य पाकिस्तान ही कर सकता है। और कल आदरणीय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था और लगभग जैसा कि मुझे जानकारी हुआ है कि उसी समय उन लोगों ने ऐसी एक बस देख करके, जो अकेली बस बची हुई थी, उसमें निरीह 42 यात्री बैठे हुए थे और जो कि माता रानी के दर्शन करने के बाद शिव खोई को भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। ऐसा कोई जो कायरतापूर्वक इन आतंकवादियों ने काम किया है, लेकिन वो ये भूल गए हैं। अब फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं। जिनको गलतफहमी थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होने वाले हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय गृह मंत्री जी हों। आप भाजपा के एमएलए हैं, इतना बड़ा अटैक हुआ, इसको आप सुरक्षा के लिहाज से एक फेलियर मानते हैं या नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि जैसी कि यहाँ की स्थितियां हैं, हमारे एलजी साहब जी हैं, जो मनोज सिन्हा जी भी हैं, वो अनवरत निरंतर आप देख रहे हैं जिस तरीके से घुस के मार रहे हैं। मोदी जी कहीं किसी को छोड़ने वाले नहीं है और निश्चित तौर से उनको घुस के मारेंगे और पूरी तरीके से मारेंगे, खोज के मारेंगे। लेकिन ये जरूर होता है कि इनके आतंकवादियों के आड़ में कोई गलत व्यक्ति न फंसने पाए, इसलिए उनको खोज के मारेंगे। चाहे म्यांमार की घटना हो, चाहे आपने पाकिस्तान में खुद देख करके था, क्योंकि मोदी जी जो सोच लेते हैं, जो माननीय अमित शाह जी सोच लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। कल की जो घटना हुई है, ये कायरता बर्बरता पूर्वक घटना कभी हो ही नहीं सकती है। यात्री तो यहाँ देश के लिए और अपने परिवार के लिए दुआ करने के लिए आता है। अगर पर्यटक यहाँ पे नहीं आएगा, यात्री यहाँ पे नहीं आएंगे, तो यहाँ का जिस तरीके से रोजगार, सारा कुछ पर्यटन टूरिस्ट स्थान है, पूरा व्यवस्था चलती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी, चूंकि कल शपथ ग्रहण का समारोह था, आज आप देख भी रहे हैं, और हमको लगता है बस 1-2 दिन के अंदर, कल एलजी साहब भी वहीं दिल्ली में ही थे, और ये निश्चित तौर से बस 1-2-3 दिन के अंदर ये सारे के सारे खोज के मारे जाएंगे। कोई बचने नहीं पाएगा, चाहे जहां भाग के चले जाएं वो। बिल्कुल, ये थे यूपी के सीतापुर से भाजपा के ही एमएलए, और उनका साफ कहना है कि खोज के मारेंगे, ढूंढ के मारेंगे। हम आपको बता दें कि आज दोपहर को एलजी मनोज सिन्हा ने नारायणा हॉस्पिटल का खड़्याल का भी दौरा किया, और जो जख्मी यात्री वहां पर एडमिट किए गए हैं, उनका हाल चाल जाना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इमोशंस यहाँ हर किसी इंसान में भरे हुए हैं, चाहे वो कटरा का लोकलाइट हो या फिर वैष्णो देवी के दर्शन करने कोई भक्त आया हो। कल के इंसिडेंट के बाद सबका यही कहना है कि बदला लेना ही लेना है, और इसी के चलते हमारी सेना, हमारी पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज एक इंटेंसिव ऑपरेशन जो है रनसू रियासी में चला रहे हैं, जहां कल ये हादसा हुआ। और जल्द ही एक अच्छी खबर आएगी कि आतंकवादियों को निस्तो नाबूद किया जा चुका है। फिलहाल कटरा के ये दृश्य आप देख रहे हैं, कटरा में लोग इस समय एकत्रित हुए हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट और भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके, जो कल शांतिपूर्वक तरीके से, भक्तिमय तरीके से अपनी बस में बैठकर भगवान शिव का, मां वैष्णो का नाम लेते हुए शिव खोड़ी के दर्शन करने के उपरांत कटरा की तरफ रुख किया हुआ था। और अचानक बंदूकधारी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, और विजय कुमार जो रियासी के ही रहने वाले थे, बस नंबर JK02AE3485 चला रहे थे, सबसे पहले गोली उनको मारी। उसके बाद बस खाई में गिरी, आतंकवादी वहां पर भी नहीं रुके, गिरी हुई बस में भी उन्होंने गोलियां चलाई, और उसके बाद 10 लोग इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए। और उसके बाद से ही पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। इंडिया हैज बीन anguished, annoyed and angry with the militant attack that happened in Shiv Khodi, Ransu yesterday with the bhakts of Ma Vaishno Devi and Bhagwan Shiv.
अब आप मुझे दीजिए इजाजत, इतना ही है कटरा के बाबा श्रीधर चौक से। ओम शांति जरूर लिखें और उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना जरूर करें।